चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत सफल होगी, पर सत्कर्म करो। अच्छा, अब सत्कर्म किसे कहते हैं? ध्यान देना। क्या वेद पढ़ना सत्कर्म नहीं है? क्या वेदांत पढ़ना सत्कर्म नहीं है? और क्या गीता का पाठ सुनाना सत्कर्म नहीं है? विचार करो। वेद, वेदांत और गीता, क्या यह सत्कर्म नहीं है? किस सत्कर्म की बात कर रहे हैं? समझ नहीं आया। तो नारद जी चले और नारद जी ने संतों से पूछा, लेकिन कोई भी संत इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तब सनत कुमार जी दिखे, जो भगवान के ही अवतार हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4-4 वर्ष के छोटे छोटे बालक हैं, 4, यही भगवान के अवतार। इनसे पूछा कि महाराज, आपने तो भगवान के द्वार पर खड़े हुए द्वारपालों को राक्षस योनि में भेज दिया और भगवान को आपसे मिलने के लिए द्वार पर आना पड़ा। तो आप मुझे बताइए, सत्कर्म क्या है? सनत कुमार जी मुस्कुराए और क्या कहा? चिंता मत करो। सत्कर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादिवे। श्रीमद् भागवत ही केवल सत्कर्म है और कोई सत्कर्म नहीं। ओहो। अब नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाया और गीता सुनाई, क्या भागवत इनसे भी ऊपर है? तो सीधा सच्चा जवाब है हां, वेद, वेदांत और गीता इनसे भी श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत। क्यों? ध्यान दीजिएगा। व्यास जी ने 18 पुराण बनाए, चारों वेदों का संकलन किया, लेकिन 4 वेद 17 पुराण बनाने के बाद भी व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई। व्यास जी ने सोचा अभी भी मैं वह ग्रंथ नहीं बना पाया जो ग्रंथ दुनिया को सत्कर्म के मार्ग पर ला सके। तब नारद जी ने 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 मंत्र बना दिए। और भागवत जब विस्तार किया व्यास जी ने, तो भागवत के बाद में एक 4 पन्ने की किताब भी बनाने की जरूरत व्यास जी को नहीं पड़ी। व्यास जी ने कह दिया, इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं, कुछ भी। क्यों नहीं? क्योंकि भागवत व्यास जी ने नहीं बनाई। भागवत किसे कहते हैं? भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के मुंह से निकली है वो ही भागवत है, जो भगवान के मुख से। गीता की भी अपनी महिमा है, लेकिन श्रीमद् भागवत, ऐसे समझो, पहले आचार्यत्व जब निभाया जाता था तो आचार्यत्व के लिए एक विधि होती है। वेद, वेदांत और गीता, इन तीनों को कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। इन प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखना पड़ता था। जो वेद पर, वेदांत पर और गीता पर भाष्य लिख दे वो ही आचार्य कहलाता था। कोई संप्रदाय का कोई विशेष आचार्य वो ही कहलाता था। तो वेद, वेदांत और गीता पर अपना भाष्य लिख दे। लेकिन प्रस्थान त्रयी, वेद, वेदांत, गीता, ये सुनाने के बाद भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। तब कहा सनत कुमारों ने, अब प्रस्थान त्रयी से काम नहीं चलेगा। होता है ना, कोई छोटा हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं होता तो रेफर कर दिया जाता है। कोटा में इलाज ना हो तो रेफर टू जयपुर या रेफर टू दिल्ली। हाँ साहब, दिल्ली रेफर कर दिया, वहां इलाज होगा। बस ऐसे ही समझना। वेद, वेदांत और गीता से जब काम नहीं चला, इसका मतलब यह नहीं कि वेद में कोई कमी है, वेदांत में कोई कमी है, गीता में कोई कमी है, लेकिन प्रस्थान त्रयी अभी तक थे। लेकिन जब से प्रस्थान चतुष्टयी आ गया है, तब से किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चिंता ही नहीं जो भागवत के द्वारा दूर नहीं की जा सकती।
विद्यावताम भागवती परीक्षा। जो विद्वान लोग होते हैं उन लोगों में जब कभी चर्चा छिड़ती है तो भागवत के विषय होते हैं। भागवत के द्वारा विद्यावानों की परीक्षा ली जाती है। हम ये समझे भागवत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, इसके ऊपर कुछ नहीं। हां, हमारी किसी ग्रंथ में श्रद्धा है तो एक बात अलग है। रामायण जी में हमारी श्रद्धा है तो हम रामायण जी को गाएं, भागवत में हमारी श्रद्धा है तो हम भागवत जी का आश्रय लें, गीता में हमारी श्रद्धा है तो हम गीता जी का पाठ करें। श्रीमद् भागवत प्रस्थान चतुष्टयी है और वास्तविकता में इसको सर्वश्रेष्ठ माना ही गया। और आज सनत कुमारों ने यह कहा तो हरिद्वार में कथा आरंभ हुई। हरिद्वार में क्यों हुई कथा? बोले दिया ऐसी जगह जलाओ। कहां जलाओ दिया? बोले ना कमरे के अंदर ना कमरे के बाहर, दहलीज पर दिया जलाओ ताकि अंदर भी उजाला हो और बाहर भी उजाला हो। तो कथा कहां हुई? सनत कुमारों ने कथा कहां की? हरिद्वार के अंदर। और हरिद्वार का अर्थ ही है हरि का द्वार, वहां भागवत हुई। क्यों? ताकि जो ऊपर पहाड़ों में संत रहते हैं वो भी हरिद्वार में आ जाए और जो नीचे संसार में रहते हैं वो भी यहां पर आ जाए, और सब ने मिलकर भागवत की कथा को गाया। और आज कथा जब हुई तो सनत कुमार जी व्यासपीठ पर बैठ गए, नारद जी सामने बैठे हुए हैं, और आज सारे के सारे ऋषि वहां पर आ गए कि भृगु वशिष्ठ शमनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गाविसदस्य शाकलो मृकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजल जिह्व मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। सब आए ऋषि, भृगु वशिष्ठ शमन गौतम मेधातिथि देवल देवरातो सब आए, और आकर के सबने कथा को सुनना शुरू किया। कथा सुनाते सुनाते सनत कुमार ने कहा कि अरे, मनुष्य जन्म लेने के बाद में भी जो भगवान की कथा को नहीं सुन रहा है वह तो पशु योनि से भी बदतर है। और इस प्रकार से भागवत की महिमा को गा ही रहे थे, अचानक क्या हुआ? कहीं से कीर्तन की आवाज आने लगी, धीरे 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 तबला मृदंग बजने लगी, धीरे 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 हारमोनियम बजने लगी, धीरे 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 वहां पर सितार बजने लगा, और धीरे 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 संकीर्तन की जो धुन है वह थोड़ी तेज होती चली गई। कौन आ रहा है? कि भक्ति सुतौ तरुणी ग्रहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कौन आया है आज? आज भक्ति देवी जो वृंदावन के अंदर रो रही थी, ज्ञान वैराग्य जो वृंदावन में बूढ़े पड़े हुए थे, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, भक्ति की आंखों के आंसू सूख गए, और ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों नाचते 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 आज कथा के पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। नारद जी बोले, आप इतनी जल्दी स्वस्थ हो गई? अरे अभी तो कथा चालू भी नहीं हुई। भक्ति बोली, यही तो भागवत की विशेषता है। विचार कीजिए, जो भागवत ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को मिटा दे, जो भागवत भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कर दे, केवल भागवत की महिमा के द्वारा, क्या वह भागवत हमारे और आपके जीवन को नहीं संवार सकती? भक्ति देवी तो प्रसन्न हो गई, नाचने लगी, और आज भक्ति की खूब महिमा होने लगी कि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि तेषां येषां हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। आज भक्ति देवी की महिमा गाई जाने लगी। धन्य है भक्ति महारानी, जो भक्ति महारानी भगवान को अपने पास में बांध लेती है, और जिस भक्ति के द्वारा जितने भी भक्त हैं
वह सारे के सारे भक्त भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। आज नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कुछ ही सेकंड में कर दी। अब महाराज, अब हमें यह बताओ कि कोई पापी भी मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आगे कथा कही। अब देखो आगे जो उपाख्यान आने वाला है, ये उपाख्यान किसका है? एक है श्री गोकर्ण जी और एक है धुंधकारी। कथा आप सब लोगों ने सुनी होगी। पापी से पापी व्यक्ति को भी कैसे भागवत तार सकती है, इस बात पर चर्चा हुई। कैसे? तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर, और उस नगर में एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव। बड़े सुंदर सुशील गुणवान पंडित जी। पर जैसे पंडित जी वैसी ठीक विपरीत उनकी भार्या पत्नी। पंडित जी अगर शांत रहते तो देवी जी बिल्कुल अशांत रहती। पंडित जी अगर बिल्कुल सुखी रहते तो वो हमेशा दुखी ही रहती, एकदम अशांत। लेकिन पंडित जी के घर में बेटा नहीं था, ये सबसे बड़ी दुविधा थी। क्या करे? सारे उपाय कर लिए पर घर में बेटा नहीं हुआ। एक दिन बेटे की गिलानी को लेकर के जंगल में चले गए। तभी एक साधु वहां से निकले। उस साधु ने देख लिया कि अरे इस ब्राह्मण देवता के जीवन में दुख है। तो पूछा, क्या दुख है भाई आपको? तो ब्राह्मण देवता तो संतों के चरणों में ही गिर गए और कहने लगे, महाराज मेरे घर में एक भी बेटा नहीं है, आप कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता? हे गोविंद, हे संत, हे महात्मा, हे साधु, ये कृपा करो कि मेरे घर में बेटा हो जाए। साधु बोले, लो, हमने तो सोचा था जंगल में कोई तपस्या करने आया होगा, बढ़िया मंत्र बताएंगे, खूब भगवान को भजेगा, पर ये तो जंगल में बेटा लेने आया। चलो, साधु का काम है संसार के मार्ग से छुड़ाकर भगवान के मार्ग पर लगाना। तो साधु ने कहा, अरे भाई क्या लोगे बेटा, क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा तो सबको होता है, और बेटा काम क्या करता है? बेटे की लालना पालना पूरी दुनिया करती है, बेटे की चाह पूरी दुनिया करती है। इसको बेटा हो, हमें बेटा हो, हमें बेटा हो, सब पूरी दुनिया बेटे की चाह करती है। क्या करेंगे बेटा? क्यों चाह करती है बेटे की दुनिया? जब अंतिम संस्कार होता है तब एक क्रिया होती है, कपाल क्रिया। उस क्रिया के अंदर बेटा सर में डंडा मारता है, और डंडा मारता है तो खोपड़ी फट जाती है, और खोपड़ी फट जाती है तो एक लोटा घी उस खोपड़ी में भर देता है। केवल इस क्रिया करने के लिए एक पुत्र की कामना की जाती है। सोचो, एक बेटा क्यों चाहिए? नाम जपत बिटिया भली, बिना नाम ना पूत। हम लोग बेटी से आज के जमाने को अगर देखा जाए, हमारी सामाजिक परिस्थिति को देखा जाए, तो सोचिए कितनी जागृति की आवश्यकता है। भ्रूण हत्याएं कर दी जाती हैं, कन्याओं को मार डाला जाता है, और जैसे तैसे जो पैदा हो भी जाती हैं उनके साथ में भी कुकृत्य कर दिया जाता है। ऐसे बेटे को लेकर क्या करोगे? क्यों चाहिए ऐसा बेटा? नाम जपत बिटिया भली, बिना नाम ना पूत। शबरी तो बेखुंट गई और धुंधकारी भयो भूत। शबरी जैसी बेटी हो, मीरा जैसी बेटी हो, तो फिर बेटे की क्या कामना करना? विचार कीजिए। हमारा शास्त्र हमें कहीं पर भी भेदभाव करना नहीं सिखाता। हां, कुछ लोगों ने इसका अर्थ गलत लगा दिया। गलत अर्थ लगाने से गलत अर्थ ही प्रचलित हो गया। शास्त्र ने कभी नहीं कहा कि बेटा अलग है और बेटी अलग है, या बेटा श्रेष्ठ है बेटी श्रेष्ठ नहीं। अरे स्वयंभू मनु और शत्रुपा जब प्रथम बार ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए तो अपने शरीर से उत्पन्न किए।
आधे भाग से मनु को और आधे भाग से शत्रुपा को। अब आप बताइए इसमें बेटे को क्या ज्यादा दे दिया और बेटी को क्या ज्यादा दे दिया? बराबर ही तो है। हमारा शास्त्र सिखाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। हम सबको शास्त्रीय विधि का ध्यान रखना चाहिए। अगर शास्त्र में आपको संशय हो रहा है तो आपका यह कर्तव्य बनता है अपने मन में गलत धारणा न बनाएं और शास्त्र के उसी प्रश्न को लेकर के गुरुजी के सामने आ जाओ और कह दो कि हमें यहां संशय हो रहा है, अब आप बताइए इसका निवारण कैसे हो। बेटे की कामना करिए, समझाया क्या करोगे बेटा लेकर? संसार का कोई बेटा साथ नहीं देता। हाँ? बेटा साथ देता है? विचार करो। ये जितने बेटे हमारे हैं हम क्या सोच करके बैठे हैं पता है? ये सारे के सारे जो बेटे हैं ये हमारा नाम चलाएंगे। क्या करेंगे? ये हमारा नाम चलाएंगे। लेकिन सच सच बताना, ये नाम चलाएंगे कि नाम कटाएंगे? नाम चलाएंगे या नाम कटाएंगे? होता है कि नहीं होता? जैसे ही पिता की मृत्यु हुई तुरंत बेटा बोलता है अरे और कोई को बुलाओ मत बुलाओ, पहले वकील साहब को बुलाओ। क्यों? मतलब जहां जहां पिताजी का नाम है सब काट दो, अब हमारा नाम लिख दो। हमने तो बेटा उत्पन्न किया था कि बेटा नाम चलाएगा, और बेटा ने तो नाम चलाया नहीं, नाम कटा और दिया। विचार करो। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर संतान है तो बहुत सुंदर बात है, और संतान नहीं है तो ग्लानि की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था अगर जिंदगी में संतान नहीं है, संबंध नहीं है, तो उस संबंध की जगह पर आप भगवान से संबंध जोड़ो। और ध्यान रखना, अगर आपके घर में आपके पास में बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, वृंदावन जाइए, बिहारी जी का दर्शन कीजिए और वृंदावन से गोपाल जी को लेकर के आइए और उसी को अपना बेटा बनाइए। और मेरा विश्वास है अपने बेटे का दायित्व होने का निर्वाहन जो मेरा गोपाल करेगा वह संसार का कोई बेटा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बूढ़े हो गए थे, 90 साल की उम्र पंडित जी की। पंडित जी को गांव वालों ने पूछा पंडित जी मरने तो वाले हो, अब ये बता दो गांव में किसके हाथों तुम्हारा अंतिम क्रिया दाह संस्कार कराया जाए? पंडित जी बोले किसी को आगे आने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा आएगा और वह आकर के मेरी अंतिम क्रिया को करेगा। गांव वाले बोले पागल बनाते हो, तुम्हारा कौन बेटा है यहां पर? अरे बोले तुम नहीं जानते, मेरा बेटा है, उसका नाम श्याम है और वह गुरुकुल के अंदर पढ़ता है। गुरुकुल से यदा कदा आता है, मेरे संभाल पूछता है, फिर वापस गुरुकुल चल जाता है। उसके गुरुजी बड़े सख्त स्वभाव के, ज्यादा आने नहीं देते, लेकिन बेटा मेरी संभाल पूछने आता है। गांव वाले तो बोले ये तो पागल है, चलो ठीक है, मरेगा तब जला ही देंगे, हमने तो पूछा था इससे बस। और एक दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, शमशान के अंदर ले गए और जब जलाने लगे पंडित जी महाराज को, तब एक बूढ़े ने कहा अरे भैया, इन्होंने कहा था कि मेरा बेटा आएगा और आकर के मेरा दाह संस्कार करेगा, तो जरा उस बेटे के लिए इंतजार करते हैं। सरस्वती की कृपा हुई, वाणी का प्रभाव सभी पर डला और चिता को अग्नि दे ही रहे थे कि सब रुक गए। अचानक देखा पूर्व दिशा की ओर से एक 5 साल का छोटा सा बच्चा धोती पहने हुए, कंधे पर जनेऊ उताके हुए, माथे पर तिलक लगाए हुए, माथे पर सब मुंडन हो रखा है, केवल एक गोखरू जितने शिखा उसके हाथ उसके माथे पर है और हाथ के अंदर सुंदर माला लगी हुई है, आंखों में आंसू हैं, पिताजी 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 करके आ रहा है। गांव वालों ने संभाला, बेटा यही तेरे पिताजी हैं? बोले हाँ यही मेरे पिताजी है। मेरे पास तक सूचना पहुंची और तुरंत मैं आ गया दौड़ करके। गांव वालों ने मशाल हाथ में दी और वो शाम ने जो 5 साल का था, उसने उस 90 साल के व्यक्ति को अपना पिता मान करके और मुखाग्नि दी। वो शाम कौन था? ये शाम कोई साधारण नहीं था, वृंदावन में रहने वाला वही श्याम सुंदर घनश्याम ही श्याम बन करके अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए आया। मैं ये कहना चाहता हूं,
संबंध को अगर आपने अपनी तरफ से दृढ़ कर लिया तो गोविंद अपनी तरफ से तो दृढ़ करके ही बैठे। भगवान कहे तो आ तो सही, तो एक बार मेरी तरफ आ तो सही। हम ही क्या करते हैं, शादी पार्टियां होती है तो सब भूल भाल जाते हैं, हाँ? और जैसे ही थोड़ा सा सुख आया, कोई बिजनेस में प्रॉफिट हो गया या कोई बात हो गई, हाँ, खूब हम लोग जो है पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं और तब भगवान की कोई याद नहीं आती। दुख आता है सोई पहुंच जाते हैं, संभालो, हाँ? विचार करो। मुझे लगता है कमी कहां पर है, कमी कहीं ना कहीं हम ही में। रोजाना सुबह शाम आरती कर, तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अब बताओ, सुबह तो गा रहे हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो 100 का नोट कोई उठा के दिखाए हमारा, विचार करो। हम सब जो कहते हैं कई बार वो करते नहीं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब छोड़ करके जंगल में चले जाओ, हाँ? सबको ही छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं। परिवार में रहना है तो सबको साधना भी पड़ेगा, व्यवहार भी रहेगा, लेकिन एक काम करो, पिता के सामने बेटा बनो, बेटे के सामने पिता बनो, बेटी के सामने माँ बनो, माँ के सामने बेटी बनो, पति के सामने पत्नी बनो, पत्नी के सामने पति बनो। लेकिन जब कभी अकेले कमरे में हो तब ये सोचना कि ये सब मैं निभा तो रहा हूं, लेकिन ये मेरा कर्तव्य मात्र है, मेरा असली संबंध केवल गोविंद से है और किसी से नहीं। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए। जैसे एक माँ दूध गर्म कर रही है, झाड़ू निकाल रही है और उसका बच्चा आंगन में खेल रहा है। अब माँ का काम क्या है? दूध गर्म करना भी माँ का काम है, झाड़ू निकालना भी माँ का काम है, और बच्चे को सेवा करना, बच्चे का ध्यान रखना भी माँ का काम है। लेकिन जैसे ही देखा कि बच्चा गड्ढे की तरफ जा रहा है तो माँ ने झाड़ू एक तरफ फेंका, दूध उबल रहा है तो उबलने दिया और दौड़ करके बच्चे को जाकर के संभाला। क्यों? दूध उबालना कर्तव्य है, झाड़ू निकालना कर्तव्य है, पर बच्चे को संभालना परम कर्तव्य है। बच्चे को अगर हानि पहुंच रही है तो चाहे दूध उबले और चाहे कचरा फैले, पहले बच्चा बचना चाहिए, यह परम कर्तव्य है। बस ऐसे ही समझना, माँ की सेवा करना भी कर्तव्य है, पिता की सेवा करना भी कर्तव्य है, परिवार का पालन पोषण करना भी कर्तव्य है, लेकिन भगवान से प्रेम करना परम कर्तव्य है। हम सब कुछ करें, लेकिन हमारा सबसे परम कर्तव्य होना चाहिए हम भगवान से प्रेम करें, सबसे परम कर्तव्य। आज श्री सुखदेव, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के सामने विराजमान है और भक्ति देवी के कष्ट की तो निवृत्ति हो ही चुकी है। इधर बेटे की कामना को लेकर के पंडित जी जो हैं वह साधु से प्रार्थना कर रहे हैं। संत तो दयालु हृदय के होते ही हैं। संत ने कहा, लो ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा, संस्कारवान बेटा होगा। आत्मदेव जी ने फल पत्नी को दिया, पर पत्नी तो बड़ी कुतर्की थी। उसकी सहेली आई, सहेली से पूछा कि खाऊं कि नहीं खाऊं? अरे खा ले, संत का प्रसाद है, बेटा हो जाएगा। अरे बोले खा तो लूं, लेकिन मैंने सुना है फल खाने से गर्भ होता है। बोले हाँ होता तो है। बोले जब बालक पैदा होता है तो बड़ी पीड़ा होती है। बोले हाँ होती तो है। तो बोले वो पीड़ा मैं सहन कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? मैंने सुना है गर्भिणी जो है उसके पेट में जब बालक आ जाता है तो पेट फूल जाता है। बोले हाँ ऐसा होता है। तो मेरी डाइट कम हो जाएगी, खुराक कम हो जाएगी। हाँ, और एक बात बताओ, मैंने सुना है कि पहले तो चोर डाकू बहुत आते थे, और चोर डाकू आ जाए, गांव में आग लग जाए तो सब लोग तो भाग जाएंगे, और गर्भिणी तो दौड़ भी नहीं पाती, तो मैं दौड़ूंगी कैसे? आग में तो मैं जली जाऊंगी। बताओ, पलायेद गर्भिणी कथम, एक गर्भिणी कैसे पलायन करे? एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नेव भक्षितम, इस प्रकार के कुतर्क करके उसने फल खाया ही नहीं। अब दूसरे दिन उसकी बहन आई, तो बहन से कहा क्या करूं फल का? साधु ने कहा फल खाने से बेटा होगा। अरे फल खाने से कोई बेटा होता है? हमारे घर में 7 बेटा हैं, एक और होने वाला है, तुम्हें वो वाला बेटा दे देंगे। और ये फल का क्या करें? बोले फल की भी जांच हो जाएगी, गाय को खिला दो, गाय को भी तो बेटा नहीं है।
फल गाय को खिला दिया। बहन को बेटा हुआ, बहन का बेटा लाकर पति को थमा दिया, ये ही मेरा बेटा है। आत्मदेव जी तो प्रसन्न हो गए, गाय को फल खिला दिया, उधर गाय को भी बेटा हो गया, और गाय के बेटे का नाम हुआ गोकर्ण, क्योंकि कान गाय जैसे लंबे लंबे थे उनके। आत्मदेव जी प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी बोले मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव। धुंधली बोली नहीं, 9 महीने गर्भ में हमने रखा और नाम रखोगे अपने से मिलता जुलता। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। वाह, नाम भी वैसे नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। शास्त्रों में नाम रखने की भी एक विधि है, नाम रखने की भी मर्यादा है। नाम सुंदर होना चाहिए। धुंधकारी, अब धुंधकारी नाम रखा है तो काम भी वैसे ही होंगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धीरे धीरे धुंधकारी महान खल हो गया, जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा, सारा पैसा जो है वह लगा करके आ जाता बाहर। पंडित जी तो परेशान हो गए, बड़े उदास हो गए। तब गोकर्ण जी महाराज आए और गोकर्ण जी ने उपदेश दिया। अब देखो, कथा तो आपने सुनी है, लेकिन पूरे गोकर्ण की कथा का जो सार है ना, वह सार इन 2 श्लोकों में ही है। क्या कह रहे हैं गोकर्ण जी अपने पिता से कि देह स्तिमान सुरदिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चः पश्चानिशं जगदिदं शरणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः कि धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, आप क्यों घर को नहीं छोड़ पा रहे हो? पहली तो हमारे शरीर के प्रति आसक्ति है। शरीर कैसा है? अगर देखा जाए तो शरीर के प्रति ही सबको मोह पैदा होता है। लेकिन शरीर कैसा है? एक उपनिषद है, नारद परिव्राजको उपनिषद, उसमें एक बात कही गई, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमा वनदम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। अस्थि स्तंभम, हड्डियों का ढांचा खड़ा किया गया। जैसे पिलर खड़े करते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, तो हड्डियों के पिलर खड़े किए गए। स्नायुबद्धम, नाड़ियों से बांध दिया गया। मांस शोणित लेपितम, मांस का गारा भर दिया गया, कंक्रीट भर दिया गया, और अब ढांचा तैयार हो गया। अब क्या करना है? बोले इस पर बढ़िया डिस्टेम्पर हो जाए, बढ़िया पुताई हो जाए। तो चरमा वनदम दुर्गंधम, चमड़े का इस पर डिस्टेम्पर कर दिया। अब जितना बढ़िया चमड़ा उतनी उसके प्रति आसक्ति। कोई गोरा है, कोई काला है, जिस प्रकार का जैसा डिस्टेम्पर वैसी उसके प्रति आसक्ति। लेकिन अंदर से तो सब एक ही है, वही कंक्रीट, वही सरिया सबके अंदर भरा है। अब ऊपर से चाहे वुडन फर्नीचर करो, चाहे प्रिंटेड करो, चाहे आप सादा कोई पुताई करो, अंदर तो सब वही भरा पड़ा है। मत रीझना प्यारे ऊपर की सफाई पर, मत रीझना प्यारे ऊपर की सफाई पर, सोने का वर्क चढ़ा है मिट्टी की मिठाई पर। अंदर मिट्टी की मिठाई है, ऊपर से वर्क अलग अलग चढ़ा दिए गए, बस और कुछ नहीं। आज गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, पिताजी आप क्या करो कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। सेवा करो, सदैव भगवान की सेवा करो। अच्छा, सेवा किसे कहते हैं? ध्यान देना, सेवा करने का मतलब क्या है?
क्या करें हम सेवा। अच्छा मुझे ये बताओ, भगवान के सबसे बड़े सेवक कौन हैं? राम जी के सबसे बड़े सेवक कौन हैं? श्री हनुमान जी सबसे बड़े सेवक हैं हनुमान जी। अच्छा हनुमान जी सेवक क्यों हैं? क्या झाड़ू लगाया हनुमान जी ने? क्या पोछा लगाया हनुमान जी ने? या फिर कोई नौकर के रूप में काम किया हो हनुमान जी ने? ऐसा तो नहीं है। तो सेवक क्यों हैं हनुमान जी सबसे बड़े? सेवा क्या की उन्होंने? तो भागवत सुना रही है, भागवत बता रही है कि भगवान की सेवा करना क्या है। कि सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, कथा रसमहो नितराम पिबत्वम इति सेवा है। भगवान की कथा के रस को हमेशा पीना, यही भगवान की सेवा है। तो हनुमान जी सबसे बड़े सेवक क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने भगवान की कथा को हमेशा सुना। रामचरित सुनी बेको रसिया, रामचरित सुनी बेको रसिया। हनुमान जी ने भगवान की कथा को सुना, इसलिए सबसे बड़े सेवक हो गए। और यही बात कह रहे हैं गोकर्ण जी पिताजी से, पिताजी सेवा करो। सेवा क्या करो? बोले भगवान की कथा का आश्रय ले लो। और फिर वो चले गए आत्मदेव जी और वन के अंदर जाकर के भागवत जी का पाठ किया। अच्छा भागवत में वर्णन है दशमस्य पाठात्। दशमस्य पाठात् का अर्थ क्या है? किसी ने कहा कि साहब दशमस्य पाठात् का अर्थ है कि भागवत को 10 बार पढ़ा, 10 बार भागवत को पढ़ा। किसी ने कहा नहीं नहीं ये अर्थ नहीं है, दशमस्य पाठात् का अर्थ है कि भागवत के दशम स्कंद को पढ़ा। अब किसको माने? अगर 10 बार भागवत को पढ़ा तो इसका मतलब तो यह हो गया कि भागवत को 10 बार सुनना पड़ता है तब कोई काम होता है। और अगर हम ये माने कि दशमस्य पाठात् यानी दशम स्कंद का पाठ किया, तो फिर ये जो बाकी के स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं भागवत में, तो केवल 10वें का ही अगर हमने पाठ किया तो ये जो बाकी के 11 बचेंगे इनका क्या करना है? तो दशमस्य पाठात् का अर्थ क्या है? तो ध्यान देना, भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, ऊती, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, पोषण, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण हैं भागवत के। इन 10 लक्षणों वाली भागवत का जो आश्रय लेता है, एक बार गाए, बस भाव से एक बार 10 लक्षणों वाली भागवत को गाए तो बस उसका उद्धार हो जाता है। धुंधली भी मृत्यु को प्राप्त हुई, धुंधकारी को वेश्याओं ने मार डाला, धुंधकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी ने देखा कि प्रेत धुंधकारी हो गया है, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? तब गोकर्ण जी को सूर्य ने आदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत की कथा अगर 7 दिनों तक सुना दी जाए तो इसको मुक्ति मिल ही जाएगी। तब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। अब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई धुंधकारी के लिए, सब लोग कथा में आए, सब लोग बैठे। अब गोकर्ण कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन धुंधकारी बैठे कहां? आसन पर प्रेत नहीं बैठ सकता, वायु रूप में होता है, तो वायु के साथ में ही उड़ करके चला जाए। तो बांस के अंदर, बांस की गांठ में, ग्रंथि में ये धुंधकारी आकर के बैठा। 7 ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, पहली ग्रंथि के अंदर आकर के बैठा। एक ग्रंथि, एक दिन की कथा हुए, एक ग्रंथि फट जाए, रोज के रोज यही हो। सब लोगों ने चमत्कार देखा। 7 दिन हुए, 7 ग्रंथियां फटी, और वही जो धुंधकारी प्रेत रूप में इधर उधर था, वही भगवान के पार्षद का सुंदर रूप लेकर के गोकर्ण जी के सामने आ गया। कि दिव्य रूप धरो जात, तुलसी दाम मंडित, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। गोकर्ण जी महाराज के सामने प्रकट हो गया। महाराज आपने कृपा करी, भागवत से मेरा शुद्ध स्वरूप हो गया, अब मैं मुक्त हो रहा हूं। 2 विमान आए हैं, एक मेरे लिए और एक आपके लिए।
गोकर्ण जी बोले 2 क्यों, यहां तो बहुत लोग बैठे हैं। बोले सबके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कथा सुनने के भेद से कथा के फल में भी भेद हो जाता है। श्रवण से विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित, फल में भेद हो जाता है। कुछ लोग कथा सुनते हैं तो एक मन से एक ध्यान लगाकर एकाग्रचित्त होकर कथा सुनते हैं। कुछ लोग कथा सुनते हैं तो सुनते सुनते कोई बात भी आ जाए तो थोड़ी बातचीत भी हो जाती है। कुछ लोग तो बड़े भाव से कथा सुनते हैं, जब कथा सुनते हैं तो कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं सुनते, इवन कुछ देखते भी नहीं, आंख बंद करते हैं, बड़े भाव से समाधि में सो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से कथा सुनते हैं। अब इन तीनों के अंदर अंतर हो गया कि नहीं हो गया? एक हो गया श्रोता जो सच्चे मन से कथा सुन रहा है, एक हो गया सरोता जो बीच बीच में बोल भी रहा है, और एक हो गया सोता जो तो मस्ती में सो रहा है। फल भेदोत्र संस्थित, थोड़े से तो फल में भेद हो ही जाएगा, तो क्या करें? चिंता मत करना। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको डरा रहा हूं, अरे मैं तो ये कह रहा हूं आप कथा में आओ तो सही, पार तो सब लग जाओगे, इसकी तो बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने कहा ना, बस रेलगाड़ी में आकर के बैठ जाओ, फिर भले ही सो जाओ और चाहे अखबार पढ़ो, चाहे चाय पियो, चाहे भोजन करो, चाहे जो करो, पर बस गाड़ी में बैठे रहो। और गाड़ी में बैठे रहोगे तब तो स्टेशन आ जाएगा, और गाड़ी से उतर गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बैठे रहो बस, अब चाहे नींद आए चाहे कुछ भी आए, बैठे रहो। अच्छा, तो सच्चे मन से कथा सुने? बोले हाँ बिल्कुल सुनो। तो दोबारा कथा हुई, और इस बार पहले से भी विशाल कथा, सब लोग उस कथा में आए, और आज सबने इतने मन से कथा को सुना कि इस बार भगवान ने विमान नहीं भेजे, बल्कि असंख्य विमानों के साथ में श्याम सुंदर बांके बिहारी ही प्रकट होकर के आ गए और सब लोगों को अपने साथ लेकर कि अयोध्या वासिनः पूर्व यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। भगवान तो सबको अपने साथ में लेकर के चले गए, ये कथा की विशेषता है। अब विचार करो, धुंधकारी जैसा पापी भी तर गया, तो हमारी और आपकी क्या गिनती है? हमारे और आपके द्वारा किए गए जाने और अनजाने में पाप, वह सारे पाप भी श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने आते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें पूरे विश्वास के साथ कथा के अंदर बैठना चाहिए। अब थोड़ी सी देर में कथा की नियम और उसके बाद फिर विश्राम की ओर हम बढ़ेंगे। कथा के नियम क्या है? पहला नियम, कथा हमें करानी है तो वक्ता का चयन किया जाए। वक्ता कौन हो? कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्तः कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। वक्ता विप्र हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद भी जाने, शास्त्र भी जाने और ग्रंथ को जाने, और दृष्टांत कुशलो, जो अच्छे भावों से समझा सके। वक्ता कार्योति निस्पृह, वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो केवल अपना मनोरथ पूरा न करे। वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए न बैठे, बल्कि वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो जो सामने श्रोता विराजमान हैं, उन श्रोताओं के जीवन के कल्याण के निहितार्थ वक्ता को व्यासपीठ पर बैठना चाहिए। स्वार्थ सिद्ध वाले, स्वार्थ सिद्ध करने वाले को कथा कहने का अधिकार नहीं है। और कौन होता है? और क्या नियम है साहब? तो बोले कथा का नियम है 7 दिन तक वक्ता और श्रोता केवल और केवल घी पीकर रहें और कुछ नहीं खाएं पिए। हे भगवान, घी पीकर कौन रहेगा? महाराज, ये कलयुग चल रहा है, यहां तो अगर आजकल ओरिजिनल चीजें भी खिला दो तो ही पेट गड़बड़ हो जाता है। नकली खाने की इतनी आदत हो चुकी है, तो घी कौन पिएगा? कुछ शिथिल करिए नियम,
तो नियमों को शिथिल किया गया। एक काम करो, दूध फलार लेकर के कथा को सुनो। अच्छा तो सुनो, 15 दिन में एक बार आती है एकादशी। कितनी बार? और एक बार जो एकादशी आती है उसे ही लोग बाग राम राम कह के पूरी करते हैं। बड़ी भूख लगी होती है, हम नाम को तो वो एकादशी होती है, लेकिन अब आप जानती हैं कितने खूब मालताल बनते हैं उस दिन। हाँ, नाम की एकादशी, खूब मालताल बन रहे हैं। बोले हमसे फलार से नहीं सद पाता महाराज, तो क्या करें? एक समय फलार करो और एक समय भोजन करो, और यह भी नहीं कर सकते तो दिन में 5 बार रोटी खाओ। कितनी बार? 5 बार। जब तक भूख लगे तब तक खाओ, और कथा सुनने में जैसा मन लगे वैसा करो। भोजनम तुम वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। प्रयास करना चाहिए कि फलार के द्वारा ही कथा को सुना जाए, और अगर शरीर साथ नहीं दे रहा, शरीर कमजोर हो रहा है, तो नोपवास वर प्रोक्तः, उस उपवास की कोई आवश्यकता नहीं। कथा विघ्न करो यदि, यदि वह उपवास कथा में विघ्न पैदा करता है। यही भाव है। और क्या नियम है? वक्ता का चयन करो, सुंदर मुहूर्त निकलवाओ, पर भागवत की कथा के लिए मुहूर्त की तो आवश्यकता भी नहीं है। हमारे मन में यह विचार आया कि कल से ही हमारे घर में कथा हो जाए, तो दिनानाम नियमो नास्ति, कथा के लिए मुहूर्त की भी जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारे मन में भाव जागृत हो जाए, उस ही दिन से श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी सकाम कार्यों के लिए कुछ लोग मुहूर्त इत्यादि देखते हैं, वह भी श्रेष्ठ है। और मुहूर्त न भी मिले और मन मिले तो फिर क्या दिक्कत है? खूब कथा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे नियमों के अंदर कहा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सुखासन लगा करके बैठने का प्रयास करें, आलती पालती मारकर बैठने का प्रयास करें। अगर घुटनों में दर्द है तो कुर्सी पर बैठकर कथा सुने। अगर शरीर में व्याधि है, कोई रोग है, कोई ज्वर है, कोई पीड़ा है जिससे शरीर साथ नहीं दे पाता, तो पलंग पर लेट करके भी कथा सुनी जा सकती है। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कथा सुन सको उस प्रकार कथा को सुनो। बस भागवत जी की ओर अगर पैर फैलाने का कभी अवसर आए तो वह भागवत जी की ओर न करके अन्यत्र दिशा के अंदर हम उन पैरों को आगे की ओर कर दें, इस बात का ध्यान रखें, और कोई विशेष नियम नहीं। उसके बाद आरती खूब श्रद्धा से गाएं, कीर्तन कथा में आता है बड़े उन्मत्त होकर के गाएं, खूब ठाकुर जी के उत्सव कथा में आएंगे, बड़ी उदारता से आप लोग उत्सवों को मनाएं। यही तो कथा के नियम है। खूब भाव से कथा को सुन। ये नियम चल ही रहे थे कि तभी अचानक कीर्तन शुरू हो गया, और वहां पर सब लोग नाचने लगे कि प्रहलाद दस्तालधारी तरल गतितया चौधव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षिश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भू इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूवः। आज प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कासा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सुखदेव जी व्याख्या करने लगे, सनत कुमार जय जयकार की ध्वनि करने लगे, और भोले बाबा से नहीं रह गया तो भोले बाबा कैलाश पर ही पार्वती जी के साथ में नृत्य करने में तन्मय हो गए। अब कौन बचा? केवल बांके बिहारी। ठाकुर जी ने भी देखा कि मेरे भक्त मेरा कीर्तन गा रहे हैं, तो भगवान से भी नहीं रह गया, और भगवान भी कीर्तन के मध्य आज प्रकट होकर के आ गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी प्रकट होकर भगवान बोले मांगो क्या चाहते हो, जो मांगोगे मिलेगा। भक्त बोले प्रभु यही दे दो। क्या? बोले जब जब आपका कीर्तन गाएं
तब तब आप प्रकट होकर के दर्शन दे दिया करें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने मानो यही वरदान सभी को दिया कि जहां जहां कीर्तन होगा वहां वहां तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। तो देखो जहां जहां कीर्तन होता है वहां वहां बांके बिहारी आ जाते हैं, और जहां बांके बिहारी आ जाते हैं वहीं श्रीधाम वृंदावन प्रकट हो जाता है। होता है क्या नहीं? आइए हम और आप भी अपने मन को लेकर के चले श्रीधाम वृंदावन, जिस वृंदावन के अंदर सुंदर कदम्ब का वृक्ष है, और जिस वृंदावन में कदम्ब के वृक्ष के नीचे टेढ़ी टांग करके हमारे नंद नंदन घनश्याम मुरली का वादन करते हैं। अपने मन को झांकी के अंदर टिकाएं और ठाकुर जी की इसी झांकी को हृदय में बसा। आज की कथा को दे विश्राम। कल आप सब लोग पधारें और खाली हाथ किसी को नहीं आना। आपके हाथ दो हाथ है ना, इन दो हाथों में दो और हाथ को पकड़ करके लेकर के आ जाए। सब लोग बड़े भाव से कथा को श्रवण करेंगे। 7 दिन बड़ा आनंद आएगा, खूब आनंद आएगा। और ठाकुर जी के दिव्य अति सुंदर भागवत के रसमय प्रसंग, भावमय प्रसंग, ज्ञानमय प्रसंग हम सब भागवत के माध्यम से यहां पर श्रवण करेंगे। इसलिए सक्सेना परिवार के द्वारा सुंदर यह कार्यक्रम आयोजित जो यहां किया जा रहा है, मैं हमेशा कहता हूं यह कथा घर में भी हो जाती, लेकिन घर की बजाय मंदिर में हुई। क्यों? क्योंकि घर के अंदर अगर कथा होती तो स्वार्थ की श्रेणी में आती, पर मंदिर में कथा हो रही है तो यह परमार्थ की श्रेणी की कथा है। केवल हमारा ही कल्याण ना हो, बल्कि हमारे द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा सभी का कल्याण हो, यही भाव रखते हुए इस कथा को इस मंदिर के अंदर नियोजित भी किया गया और शीतला माता के चरणों के अंदर इस कथा को निवेदित भी किया गया। हम सभी लोग इस भाव का सम्मान करें, आदर करें, सभी तक सूचनाएं पहुंचाई जाएं, सब लोग कथा के अंदर पधारें और प्रेम से ठाकुर जी के नाम का इसी प्रकार स्मरण करते रहें। कल समय अनुरूप कथा आरंभ होगी, उसके पूर्व लगभग आधा घंटा पूर्व आप सब लोग उपस्थित होंगे, भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन के बाद फिर सुंदर ठाकुर जी के भावमय प्रसंगों का पकवान बना करके आप लोगों को परोसा जाएगा। खूब आप उसका भोग लगाइएगा। आइए अपने मन को लेकर के चलें श्रीधाम वृंदावन और राधा नाम स्मरण करें, ठाकुर जी के नाम को गाएं और बड़े भाव से सब लोग चलें। आप लोगों को चलना है श्रीधाम वृंदावन? कौन कौन जाना चाहता है? तो ऐसे नहीं जाओगे, थोड़ा किराया भी चुकाना पड़ेगा। ये जो तालियां है ना, यही किराया है। अभी तो खूब ताली सेवा करो और फिर खूब झूमने का मौका भी आपको दूंगा। गाइए बड़े भाव से, अपने मन को श्रीधाम वृंदावन में लेकर के चलें। सब लोग मिलकर मस्ती से गाएं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जू को नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी हो मिलेंगे। गाइए मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी हो मिलेंगे। गाइए चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन, रटेंगे राधा को नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी। गाइए
यमुना जी जाएंगे। प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। अरे परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। होत होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। अरे परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। और होए सब मन के पूरण का, होए सब मन के पूरण का, रटेंगे राधा जू को नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, हो मिलेंगे हो, हो मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर बांके बिहारी लाल। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। दूर से नर नारी आते हैं। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। दूर से नर नारी आते हैं। अक्षय तीज पे दर्श चरण के पाते हैं। अरे अक्षय तीज पे दर्श चरण के पाते हैं। हो दूर दूर से नर नारी आते हैं। दूर से नर नारी आते हैं। अक्षय तीज पे दर्श चरण के पाते हैं। लगे नैनन की छवि अभिराम, लगे नैनन की छवि अभिराम, रटेंगे राधा जू को नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, आइए हो मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, आए हो। और आरती के लिए तो सबको खड़े होना ही है, तो क्यों ना थोड़ी देर पहले थोड़ा झूम लो मस्ती में, बड़े भाव। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जू को नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी, हो गाइए। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जुगना, मिलेंगे बाके बिहारी, मोड़ी कर कांवर कारी। जय हो। हाँ मिलेंगे बाके बिहारी, मोड़ कर कांवर कारी। राधा नाम स्मरण करते हुए सब लोग गाएं। जय राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। किसी का हाथ नीचे न रहे, दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, शीतला माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपको सूचना, उसके बाद आप सब लोग आरती करने के बाद प्रसाद लेकर अपने घर पर प्रस्थान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए बड़े ही हर्ष का विषय है और ये समय सुंदर कि आप माँ शीतला के चरणों में बैठ कर के श्रीमद् भागवत की कथा का पान कर रहे हैं। यह कथा इस संसार से तो हमें तार ही देगी, लेकिन भगवान को भी मिला देगी। भगवान के धाम तक पहुंचाने वाली ये कथा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इसको श्रवण करें। और देखो व्यास जी महाराज के बारे में इस कोटा के अंदर अगर मैं कुछ बताऊं तो बताने लायक नहीं है, क्योंकि कोटा में तो व्यास जी महाराज जगह जगह न जाने कहाँ कहाँ इस पूरे कोटा के अंदर इस ज्ञान गंगा को बहाते रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, व्यास जी महाराज आपके ही मध्य, आपके ही पास में जो बूंदी शहर है उसके पास में गांव है जिसका नाम है पगारा। वहाँ के रहने वाले हमारे परम पूज्य जो परम विद्वान हमारे बीच में अब नहीं है, स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी आचार्य जी महाराज, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनकी तपस्या से हमारे व्यास जी महाराज व्यास आसन पर विराजित होकर के और सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। और उन्हीं के सुपुत्र जो हमारे बीच यहाँ पर विराजमान है पंडित श्री महावीर जी आचार्य जी, जो
अच्छे विद्वान, अद्वितीय विद्वान हैं, कर्मकांड के भी और ज्योतिष वास्तु सबके अच्छे विद्वान हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की कृपा से और इन्हीं की शिक्षा के द्वारा हमारे बीच परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज पुनीत जी शर्मा जी आज व्यास आसन पर आसीन होकर के इस सुंदर ज्ञान गंगा को बहा रहे हैं। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, अगर आपको कोई कष्ट हो, जीवन में कहीं कोई परेशानी हो, आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, आपके ग्रह अगर सही नहीं हो, अगर आपको घर में कोई परेशानी हो, घर में कहीं किसी को डर लगता हो, आजकल लगता है किसी को डर, कई लोगों को लगता है घर में कहीं कोई दिखाई देता है, घर में कहीं कोई परेशानी आ जाती है, तो चिंता नहीं करें। आप अपने मन की बात आकर के हमारे आचार्य जी महाराज के सामने रखें और आपकी सभी समस्याओं का निदान आपको मिलेगा। चाहे वो जन्मपत्री की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे पैतृक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या आप आचार्य जी महाराज से आकर के मिलें और इस ज्ञान गंगा के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनावें। सभी बड़े प्रेम से, भाव से और श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करें। और मैं कुछ नाम यहाँ से बोल रहा हूँ, वो कृपया व्यास आसन के पास में आएँ और व्यास जी महाराज को माल्यार्पण करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। सबसे पहले राम प्रकाश सक्सेना जी वो यहाँ पर उपस्थित हों। उसके बाद में अतुल जी निगम और नीता जी ये भी कृपया मंच पर आएं और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद अनुराग जौहरी, अनिका जौहरी ये भी मंच पर आएं और वो भी व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद में विजय सोनी जी और नीतू सोनी जी ये भी कृपया मंच पर आएं। इसके बाद में सरोज जी श्रीवास्तव अकेली ना आए, जोड़े के साथ में आए। इसके बाद विनोद जी श्रीवास्तव अगर यहां उपस्थित हों तो आप भी मंच पर आए। इसके बाद श्री हुकम जी गुप्ता जी, श्रीलाल जी कृपया वो भी मंच पर आए और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। गोविंद जी शुक्ला एवं रक्षा जी। उसके बाद सूरज जी सोनी। उसके बाद में नरेंद्र मीना जी और उसके बाद सुरेश जी शर्मा। सुरेश जी शर्मा वो भी कृपया मंच पर आएं और मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। कल की कथा के बारे में बता ही दिया है आप लोगों को। कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक का समय है। 1 से 5 ये कथा का समय रहेगा। सभी लोग समय से उपस्थित हों। देखो, अगर कथा बीच में छूट जाए तो फिर कथा सुनने का आनंद नहीं आता। कथा पूरी सुनी जाए और छूटने न पाए तब कथा का आनंद आता है। किसी भी अपन सीरियल देखते हैं टीवी पर और सीरियल बीच में अगर छूट जाए तो क्या कहते हैं, अरे बोले एक दिन का सीरियल छूट गया, आनंद नहीं आया। उसी तरह ये कथा है, अगर ये कथा 1 मिनट भी छूट गई तो पता नहीं कौन सा ऐसा शब्द, कौन सी ऐसी कथा हमसे छूट जाएगी जो हमारे जीवन को बदल सकती है। और ये मत सोचना कि ये कथा आप 1 से 5 तक ही सुन पाएंगे, नहीं। अगर आपका मन नहीं भरा है तो इस कथा को आप दोबारा भी, हमारा जो चैनल यहाँ पर चल रहा है ब्रज भक्ति रस, जो ब्रज धाम से हमारे जो चैनल चलाने वाले जो भैया हैं वो ब्रज से आए हैं, जहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं, जिस भगवान की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं उसी ब्रज धाम से पधारे हैं और उनके चैनल का नाम है ब्रज भक्ति रस। आप YouTube पर इसको सर्च करें और इस कथा के अलावा भी पहले जो कथाएं हुई हैं उनको भी आप श्रवण कर सकते हैं।
और बड़े प्रेम से भाव से आप कथा का श्रवण करें। आइए सभी लोग मिलकर के भागवत जी की आरती करते हैं। सभी आगे आए आरती के लिए। मुख्य यजमान आरती के लिए यहां पर उपस्थित हों। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः चंद्रमा मनसो यादचक्षुः सूरजो यायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। आरती गाऊं प्यारी आपको रिझाऊं। आरती आरती गाऊं प्यारी आपको रिझाऊं। जय हो। बांके बिहारी मोरे मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जा शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसा। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भाने दुलारी। पान दुलारी। ललिता सखिया प्यारी। मैं वास सदा पावन आरती गाऊं। शिवा के बिहारी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं।
कृष्ण दामोदर श्री वासुदेवम श्री माधव श्री गोपिका वल्लभ श्री जानकी नायक श्री रामचंद्र हरे ओम अस्तु प्रक्षालनं जलारार्तिकम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षुगं